नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट व नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में रविवार को प्याली चौक स्थित जाट संस्था धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 38 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शिविर में डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम द्वारा सहयोग दिया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक नीरज शर्मा द्वारा किया गया, वहीं समापन पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह नांदल, यशपाल शर्मा, एडवोकेट संदीप सेठी, मनीष शर्मा ने आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर व बुके देकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। उपस्थित रक्तवीरों को संबोधित करते हुए विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 3 बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए। मैं स्वयं भी कम से कम वर्ष में 2 से 3 बार रक्तदान करता हूं। आपके द्वारा दिए गए खून का एक एक कतरा जरूरतमंद व्यक्ति के काम आता है। पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि हरियाणा में फरीदाबाद जिले के वासी रक्तदान करने में सबसे आगे हैं। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। जी सर, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत फील हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं के लिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति रक्तदान करे कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत पूरी की जा सके, किसी के काम आए। तो आप इससे पहले भी रक्तदान कर चुके हैं? हाँ, अभी पिछले 19 मार्च को किया था यहीं पे। अच्छा, तो समय समय पे करते रहते हैं? हर 3 महीने में रक्तदान। स्वास्थ्य कैसे रहता है आपका? एकदम बढ़िया रहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आयोजनों के लिए जो जिस तरह से आज भी हुआ है या आयोजन होते रहते हैं रक्तदान के? हाँ, होने चाहिए। हर एक जगह लगना चाहिए कैंप। सभी को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, किसी की ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो उसके। धन्यवाद। जितेंद्र यादव। बहुत अच्छी पहल है ये इनकी, और मैं तो रेगुलर ब्लड देता रहता हूँ। हर 6 महीने में एक बार ब्लड देता हूँ और हर किसी को देना चाहिए। ये अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी चीज़ है और दूसरों का इससे भला हो जाए, इससे अच्छी क्या चीज़ है। मैं एडवोकेट विजय शर्मा, संदीप सेठी एडवोकेट का बड़ा भाई। मैं आज बहुत खुश हूँ कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो समाज की सुरक्षा भी करता है और आज सहायता भी कर रहा है, हरियाणा पुलिस का जवान राजपाल, मुझे आज इस बात का बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि मैं आज इतना खुश हूँ कि आज मेरी पुलिस ने वो काम कर दिया है, मेरी पुलिस, मेरे हरियाणा की पुलिस ने वो काम कर दिया है जो वाकई काबिल तारीफ़ है। सहायता तो करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं और आज तो ब्लड देकर इन्होंने जीवन रक्षा का भी अपना वो वचन पूरा कर दिया है जो इनकी सरकार ने कहा था। मैं राजपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, हरियाणा पुलिस का धन्यवादी हूँ और आपकी माता का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिसने आप जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है। जय हिंद। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको उत्साह और मिल रहा है इससे? बिल्कुल उत्साह मिल रहा है जी, और आगे भी डोनेट करते रहेंगे। और इन डोनेट कर रहा हूँ, मैं 70 साल का, पर ब्लड डोनेट करने हैं और करके जाऊँगा। तो हमारे साथ और रक्तदाता हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नवदीप सिंह। कहाँ से आए हैं सर? डब्बा कॉलोनी से। पहले भी आप ब्लड डोनेट करते आए हैं? हाँ, 25-26 बार कर चुके हैं। कितनी बार कर चुके हैं आप? अंदाज़ा नहीं है, 2001 से कर रहे हैं। 2001 से लगातार, मतलब हर 3-4 महीने में? 3-4 महीने में कर देते। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे अपने युवाओं के, जितना हो सके अपना रक्तदान करो और किसी का जीवन बचाओ। राजेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि नौजवानों को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, इससे दूसरे लोगों को मदद मिलती है। हमारे साथ पूनम सिंसिनवार जी हैं और इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि डोनरों का आज उत्साह वर्धन करने के लिए आप आए हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग आए हुए हैं ब्लड डोनेशन के लिए, और किसी की भी ज़िंदगी को ब्लड दे के बचाया जा सकता है। और इनका हौसला बढ़ाने के लिए हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको शाबाशी दे रहे हैं कि ये हमारे देश का भविष्य है युवा, और ये ही अब आगे बढ़ के देश को संभालेंगे। इनके हाथ में बागडोर है। स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ फरीदाबाद के और जाने पहचाने हस्तियां यहाँ पर पहुँची हैं रक्तदान शिविर में, महा रक्तदान शिविर में। इनसे भी बातचीत करेंगे। जगजीत कौर पन्नू जी है हमारे साथ। आप भी पहुंचे हैं, शिरकत की है। क्या कहना चाहेंगे इस महा रक्तदान शिविर के बारे में और
कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, इस गर्मी के मौसम में सबको पता है खून की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और जिस तरह से आज हमारे ये शूरवीर ही कहूँगी इस काम को करने में लगे हुए हैं और लगातार जगह जगह ब्लड कैंप लग रहे हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग तो पहले ही समाज के एक अभिन्न अंग हैं, और उसके बावजूद इस तरह के काम भी अगर आप करते हैं तो आप लोगों के बीच में जो एक सोच है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका कि आप लोग समाज के बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि सबको पता है एक यूनिट ब्लड कई लोगों का, 3 लोगों का भला करता है। सो कैंप लगाने वालों का धन्यवाद, सेठ साहब हमारे साथ खड़े हैं, आप सबका धन्यवाद, और ये सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और नवदीप सेवा समिति के द्वारा जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसमें NIT 86 के विधायक और सबके चहेते विधायक नीरज शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे आज इस रक्तदान शिविर के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ है, पुनीत और नेक कार्य है, और यहाँ जो ट्रस्ट ने हमारे जाट धर्मशाला के साथ मिलके यहाँ लगाया है, मैं दोनों संस्थाओं का अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी तरफ से, टीम पंडित जी की तरफ से, हमारी NIT 86 की तरफ से, और सबसे अपील यही करूँगा, ये सरकारी नियम कानून है उसके हिसाब से रक्तदान हर व्यक्ति जरूर करे। मामला जी भी हैं हमारे साथ। मामला जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर रक्तवीर पहुँच रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहेंगे। देखिए, ये जो आज दोनों संस्थाओं ने अपना नवदीप संस्था और भारतीय संस्था दोनों ने मिलकर यहाँ जाट धर्मशाला में जो रक्तदान केंद्र लगाया है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। हमारी रक्त की एक बूंद किसी का जीवन बचा सकती है, और इस रक्त का कोई विकल्प नहीं है। तो मैं उन सभी रक्तवीरों का जो आज यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही इन संस्थाओं का जिन्होंने ऐसा आयोजन किया और समाज के लिए एक बहुत ही हितकारी कदम उठाया, और मानवता के लिए जो ये कदम उठाया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी यहाँ पहुँचने के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। जाट धर्मशाला में हमने पहले ही लोगों से अपील की थी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे अपने जाट धर्मशाला प्याली चौक पे, और हर तरीके से हर भाई, हर समाज, हर संस्था ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ब्लड डोनेशन में तन मन धन से सेवा करें। और आज सारे हमारे मित्र साथी जितने भी आए हैं और देख के बहुत खुशी हुई, और ये जो हमारे अच्छे बुद्धिजीवी अच्छे काम कर रहे हैं, ये हमारा संसार उन्हीं के कर्मों से चल रहा है, नहीं तो भगवान जाने इस देश का क्या हो, ये उन्हीं के सिर पे देश चल रहा है। धन्यवाद। और किस संस्था से? मैं कुलदीप लांबा, महासचिव श्री श्याम दर्बार ट्रस्ट रजिस्टर का सदस्य हूँ। पहले तो आपका स्वागत है, और आज आप यहाँ पहुँचे हैं रक्तदाताओं को, रक्तवीरों को जो है उत्साह वर्धन करने के लिए, क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं इस सफल आयोजन के लिए इनकी सारी संस्था को, सारी टीम के सदस्यों को, आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे नेक कार्य आदमी को बढ़ चढ़ के करने चाहिए, जितना अपना सहयोग उससे ज़्यादा क्षमता के साथ करना चाहिए। DK चौबे एडवोकेट, और हम लोग GST और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, और जिस तरीके का कि इन्होंने ब्लड कैंप लगा रखा है, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं कि अपने शरीर से रक्त निकाल के और दूसरे के जीवन को सफल बनाने के लिए ये हमारे जो भी डोनर भाई या जो रक्तवीर हैं जो दान दे रहे हैं रक्त का, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मैं उन सभी भाइयों का जो यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने इस ब्लड डोनेशन में सहयोग किया है, उन सभी का धन्यवाद। उन माताओं को भी मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ऐसे सपूतों को पैदा किए हैं जो कि रक्तदान दे करके और इस समाज के अंदर में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं अपने तरफ से और अपने सभी दोस्तों की तरफ से इस संस्था का और उन लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यूँ तो आपको सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो दर्शक नए हैं उनके लिए आपका एक बार परिचय जानना है। मैं सुनील यादव, नव प्रयास सेवा संगठन से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ जो है भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट, इन दोनों का जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि भीषण गर्मी में इन्होंने हिम्मत करी कैंप लगाने की, और गर्मी में रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है सर्दियों की अपेक्षा। इन्होंने कैंप लगाया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं जी, उनका बहुत बहुत बधाई। सर, आज भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और नवदीप सेवा समिति के द्वारा जो ये कैंप लगाया गया है, आप भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे रक्तवीरों के लिए?
मैं सबसे पहले आपके माध्यम से भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, जो इन्होंने आज ब्लड कैंप लगा के बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि समाज के लिए और रक्तदान महादान कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ब्लड डोनेशन जो एक महत्व होता है वो इसलिए हम करते हैं, हमारी एक यूनिट हमारे किसी भाई के लिए थैलीसीमिया, सबसे ज़्यादा जो ब्लड की ज़रूरत होती है थैलीसीमिया के बच्चों को होती है, जिसकी हमारी एक यूनिट से उस बच्चे की एक लाइफ जो है उसको एक दिन आगे बढ़ने का उसका एक साहस मिलता है, उसका साथ देता है। और मैं कामना करता हूं जिस तरीके से हमारी भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट हर समाज के काम में आगे बढ़ के साथ करती है, सामाजिक कार्यों में लगी रहती है, सब आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, हमारे भाई मामचंद प्रधान जी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आशा और कामना करता हूं आगे भी हमारी भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे ही समाज के लिए अच्छे कार्यों में लगी रहेगी, बढ़ चढ़ कर साथ देगी और ऐसे सारे समाज को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि रक्तदान महादान और हर किसी को अपना रक्तदान करना चाहिए और इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम रक्तदान करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा एक का रक्त देने से 3 लोगों की ज़िंदगी बचती है। दूसरी बात ये है कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे बॉडी में नए इम्प्रूवमेंट होते हैं और नया ब्लड बनता है, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और हर किसी को ऐसी सराहना वाला काम करते रहना चाहिए। रक्तदान महादान सभी को करना चाहिए, यही कहना चाहूँगी। आज जो आयोजक हैं, चाहे भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट है, नवदीप सेवा समिति है, उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इसका पूरा अरेंजमेंट किया, वही डिवाइन ब्लड बैंक की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं? मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। और जैसे कि ये पूरा महीना रक्तदान शिविर के लिए चल रहा है और इन लोगों ने ये रक्त शिविर लगाया है, इनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि इनकी पहल बहुत सारी जीवन बचा सकती है और बहुत अच्छी बात है। हम सभी को रक्तदान करते रहना चाहिए। जाट संस्था ने भी जो है यहाँ स्थान दिया है ताकि एक अच्छे माहौल में और सही तरीके से जो है रक्तदान हो सके। ये बहुत अच्छी बात है। जितनी भी धर्मशाला में तो ये कहूँगी ये सभी को करना चाहिए कि रक्तदान शिविर के लिए सभी को आयोजन कराने चाहिए अपने यहाँ पर। खुशी का दिन है आज। बाबा दीप सिंह शहीद चौक जाट धर्मशाला के प्रांगण में भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे आके अपार खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सबसे पहले तो रक्तवीरों को सलूट करता हूँ जो कि अपना ब्लड खून जो है वो समाज की भलाई के लिए दे रहे हैं। क्योंकि आज हमने चाहे साइंस में जितनी भी तरक्की कर ली है, आज जो है वैज्ञानिकों ने जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, मिसाइलें बना दी हैं, एटम बम बना दिए हैं, बहुत आविष्कार किए हैं, लेकिन आज इस सभ्य और वैज्ञानिक युग के अंदर भी मानव ब्लड का एक बूंद भी हमारे वैज्ञानिक आज तक नहीं बना पाए हैं। ये केवल इंसान के द्वारा ही दिया जाता है। तो हमारे जो रक्तवीर हैं उनको मैं सलूट करता हूँ। सेठी साहब, डॉक्टर नांदल जी और इनकी सारी तमाम टीम और हमारे समाज सेवी भाई तंवर जी, भाई सचिन तंवर जी, भाई आदेश यादव जी, भाई मंजीत जी, मामचंद प्रधान जी और इनकी संस्थाओं से जुड़े कांति प्रसाद जी, मैं सारे के सारे सामाजिक लोगों को मैं सलूट करता हूं और प्रभु से यही काम करता हूं कि प्रभु इन सारे समाज सेवियों को प्रभु इतनी शक्ति दे कि ये और ज़्यादा समाज सेवा के कार्यों में इसी तरह लगे रहें। और जो हमारे रक्तवीर और हम देख रहे हैं कि खुद डॉक्टर धर्मेंद्र नादल जी खुद वो अपना ब्लड जो है वो समाज की भलाई के लिए दे रहे हैं। तो वैसे तो इन्होंने इनकी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है समाज कल्याण के कार्यों में लगी रहती है और मैं इनके कम से कम 10-12 इनके कैंपों में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी तरह इनकी संस्था ने, जब कोरोना टाइम था तो कोरोना के टाइम में भी इनकी संस्था ने बहुत सेवा की है। तो प्रभु से यही कामना कि प्रभु इनको और इनसे जुड़ी हुई इनके सभी साथियों को और ज़्यादा ताकत दे ताकि ये इसी तरह समाज सेवा के कार्य में लगे रहें। मैं चाहती हूँ इन सबका हौसला अफजाई करते हैं हम लोग और ये आए हैं, बहुत हिम्मत का काम है। अगर ये आए हैं यहाँ पे ब्लड दिया, इनके एक ब्लड की यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमने अपील भी की थी और अब भी अपील करती हूँ, आगे भी कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप हो तो प्लीज़ अपना
रक्तदान कीजिए, किसी का जीवन बचाइए, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए कहा गया रक्तदान महादान है। तो आप आएँ, रक्तदान कीजिए। अभी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, आप प्लीज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पे रक्तदान कीजिए। और हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ पे रक्तदान में पहुँच कर रक्तदान किया है। जी, लोगों को जागरूक करने का तो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, सेवाएं देते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी स्वयं रक्त दिया है। रक्त सर देने से बढ़ता ही है, ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग में ना एक गलत फहमी है कि रक्त देने से हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ दिन में अपने आप ही रक्त ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, डाइट से कवर हो जाता है। तो हम लोगों का यही मकसद है कि लोगों के दिमाग से गलत फहमी निकालना कि रक्त देने से कम होता है या वीकनेस आती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे भाई साहब है विमल खंडेलवाल जी, जो कि रेड क्रॉस से हैं, इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है और इनका भी रक्तदान कराया, निरंतर कई बार रक्तदान कराया है और इन्होंने कई सारे रक्तदान शिविर भी लगाए हैं। जिसे कहते हैं कि समाज का निर्माण कौन करता है, जागरूक नागरिक करता है। तो ऐसे हमारी बहन मनमीत कौर ने ना केवलता के क्षेत्र के अंदर किया, समाज सेवा क्षेत्र के अंदर भी बहुत लोगों को बढ़ चढ़कर हमेशा सहयोग किया है और मानव धर्म अपना निभाया। वकीलों का तो खासकर योगदान रहता है, वकीलों का खासकर योगदान रहता है। इतिहास गवाह है, देश आज़ादी में वकील का रोल था, इवन समाज सेवा में भी वकीलों का रोल था। और मनमीत कौर हमारी एक ऐसी है कि वो एडवोकेट तो है ही हैं, समाज सेवी सबसे ज़्यादा है। नियों की संख्या निरंतर जो बढ़ी रही है और जैसा कि वर्ष 22-23 में भी हमारा फरीदाबाद हरियाणा राज्य में प्रथम पायदान पर आया था, और तो मैं बहुत ही फरीदाबाद वासियों को साधुवाद देता हूं और इसी तरह निरंतर रक्तदान के क्षेत्र में प्रगति करते रहें। रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो एक शख्स व्यक्ति जो भी रक्तदान के लिए इच्छुक है वो अवश्य रक्तदान करे, कम से कम साल में दो नहीं तो एक बार जरूर खर्च करे। तो मेरी यही सभी युवाओं से अपील है, सभी सक्षम रक्तदानियों से अपील है वो रक्तदान करते रहें और जीवन दान की मुहिम में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हमारे क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं, और एक बार आपका नाम कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में प्रोफेसर हूं और रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के साथ जुड़कर पिछले लगभग 4-5 सालों से काम कर रहे हैं। और रक्तदान महादान है और रक्तदान देने से जो आज मानसिकता युवाओं ने भी बना रखी है कि कमजोरी आ जाती है, तो मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो भूल जाएं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, बल्कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे विकार जो उत्पन्न हो रहे होते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो सारे विकार दूर हो जाते हैं। और सड़क पर खून बहाने से अच्छा है कि हमारा खून किसी के काम आए, तो इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर तमाम रक्तदाता आए हैं जिनका आज यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और देखिए पत्रकार भी हैं और इन्होंने भी सारा रक्तदान किया है इस बार। और भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और नवदीप सेवा समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तमाम पत्रकार साथी हैं, मनीष भाई भी हैं, खंडेलवाल जी भी पहुंचे हैं यहाँ पर, और हमारे पत्रकार भाई हैं। प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेट जितना किया जाए उतना कम है। मैं 41 टाइम ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, 41st टाइम है मेरा। तो ब्लड डोनेट से कई लोगों को फायदा होता है। जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे, क्या गर्मियों के दिनों में क्या है, ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग ये सोचते हैं गर्मी में हमें कमजोरी आती है, हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में थैलेसीमिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनके लिए गर्मियों में ज़्यादा ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है लगातार 41वीं बार है मेरा।